तो दोस्तों उदाहरण 7वां देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 96 40 जो है अभाज्य गुणनखंड संख्या है। इनमें से हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। अभी हम लिख लिए हैं 96 404। तो 96 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले कम से कम संख्या से करना है गुणनखंड। ठीक, जैसे 2 से करेंगे। ये कैसे होता है अभी मेरे पास थोड़ी सी देख लेते। जैसे 96 है तो 96 में 2 का भाग देना पड़ता है एक तरीके से। तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। यही जैसे कि 4 दूनी 8, ठीक, एक आया, फिर 8 दूनी 16। ये 48 जो आया भाई यहाँ पास आएगा। अब फिर हमें 2 से देखना, अगर सम संख्या है तो 2 से कट जाएंगी। तो 2 से अब भाग देंगे इसमें एक तरीके से। 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, 24 दूनी 48। फिर अभी सम संख्या 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 12 दूनी, फिर 2 से भी और जाएगा। 2 छक्का 12, अभी और जाएगा 2 से। 2 तिहाई 6, अब 3 आ गया जो कि विषम संख्या आ गया, तो नहीं जाएगी। ठीक, 96 का ये हुआ। अब 404 का देखते हैं। इसमें 2 से तो कट जाएगा, सम संख्या होता है 2 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से 2 एक दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 1 1, फिर 101 से कटेगा 1। ठीक, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अब इसका देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे हम सबसे पहले लिखेंगे 96, यही लिख देते 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, यही हम यहाँ पास लिख दिए हैं पूरा। अब इसको और क्या कर सकते हैं, सिंपली है जैसे घात बना देंगे। 2 की घात 5 गुणे 3, 1 2 3 4 5। इस तरीके से छोटा हो गया देखने में। ठीक, अब 404 वाले देखते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। अब इसमें भी आगे क्या होगा, 2 की घात 2 गुणे 101, घात 1 बना सकते हैं समझने के लिए। और हमारा HCF ज्ञात करना। हमें पता है कि HCF जो दोनों में होता है वही HCF हमारा होता है, और LCM में जो दोनों में होता है उसकी बड़ी घात लेके हमें, और बचा हुआ जो संख्या होती है उनको भी लेके गुणा करके हम निकाल देते हैं। ठीक, अभी हमारे पास यहाँ ये 2 है, ये 2 है जो कि दोनों में है। हमें निकालना है HCF। HCF में हम जो दोनों में रहेगा उसमें से देखेंगे घात किसकी छोटी। जैसे ये 2 है, इसकी घात 2 है, ये 2 है, इसकी घात 5 है। तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि घात छोटा बोला है। जिसकी घात छोटी हो वही हमारा HCF होता है। इसमें से इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 घातें 5 है, ये छोटा है तो 2 की घात 2 लेंगे बराबर। और आगे करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 4। हमारा जो HCF है, HCF ये हो गया 4। अब हमें निकालना है LCM। और आगे देखते हैं, लिखेंगे LCM बराबर। LCM में हमें क्या देखना पड़ता है, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात। तो ये और ये 2 दोनों में है, इसकी घात 2 थी, इसकी घात 5 है, तो ये लेंगे 2 की घात 5। अब ये बचे हुए संख्या भी ले लेंगे, 3 की घात 1, 101 की घात 1। ठीक दोस्तों, अब इसके आगे हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 की 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 ही घात लगी। ठीक, गुणे 3 गुणे 101। इसका करेंगे तो हो जाएगा 303। इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हमें इस तरीके से गुणा करना पड़ता है। ये जो गुणनखंड होता है इसका गुणा कैसे करते हैं, इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 4 आगे। ठीक, 4 का भी इसमें पढ़ेंगे 8, 8 आया, 8 का भी इसमें पढ़ेंगे 8 दूनी 16, 16 का भी इसमें पढ़ेंगे 32। इस तरीके से आ गया 32, 303।
3। इसका आप लोग गुणा करके जल्दी से कमेंट बताइएगा 1 मिनट में, ठीक। फिर अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताए होंगे कमेंट में, ये लिखा 303 गुणे 32। अभी हम यहाँ पास गुणा कर दिए तो पूरा आ जाएगा आंसर 96। तो जो हमारा HCF था वो आ गया 4 और जो हमारा LCM है वो आ गया 96, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं एक अभी और उदाहरण हमारा बचा है जो कि तीसरा वैसे तो चौथा उदाहरण है लेकिन हम लोग उसे अभी तीसरे उदाहरण में देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अभी जो हम देख रहे थे वो हमारा तीसरा उदाहरण था। अभी देखते हैं आगे, लिख ले पहले क्वेश्चन। अभी तक हम दो ही संख्या का कर रहे, जैसे 96 और 404, ये दो मतलब हुआ करते थे। अभी हम 3 वाला करेंगे। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों। क्या है, संख्या दी हुई है 6, 72 और 120। इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक। अभी हम यहाँ पास देख लेते हैं। 672, 6 लिख दिए, फिर हम 72 लिख दिए, फिर 120 लिख दिए। अब हम तीनों का गुणनखंड करके देखते हैं। 6 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक। अब ये सम संख्या 2 से कट जाएगा तो 2 तिहाई 6, एक आया तो 6 दूनी 12, 36, फिर 2 से 18, 2 से 9। अब ये ना कटेगा 2 से, अब 3 से काटेंगे, 3 3, ठीक। अब ऐसे ये 72 है, ये सब गुणा करें तो इतना आना चाहिए, मतलब ये हमारा गुणनखंड सही है। जैसे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, गुना 72, ठीक। अब ये 120 जीरो है, सम संख्या है, 2 से कटेगा तो 2, ठीक। 2 से ये कैसे कटेगा, अभी हम इसको भाग दे के देखते हैं। ये यहाँ पास थोड़ा लॉजिक लगाने वाला है। 120 में जब 2 का हम भाग देंगे, ठीक, तो यहाँ पास कैसे आएगा, अभी आप लोग पहले थोड़ा सोचिए फिर कमेंट कीजिए, फिर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास जैसे हम भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 60 आ गया। वैसे यहाँ पास 6, ठीक, 6 दूनी 12 जीरो, इस तरीके से देख 2 30, 2 15। अब ये 2 से ना कटेगा, अब 3 से देखते, 3 बचे 15, 5 कम 5, 5 3 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 6 दूनी 120, 60 दूनी, ठीक। अभी ये हो गया हमारा गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, भाग दे के करते हैं। जैसे 60 आया, अब यहाँ 60 में फिर 2 से भाग देंगे तो 2, ठीक, ये 60 है 3। अगर यहाँ पास 1 होता तो ये 2 से ना कटता, मतलब ये कट गया, ये 1 ना कटता, इसीलिए ये 2 से फिर ना कटता। जैसे कि यहाँ पास 15 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 2 7 14 तो चला जाएगा, लेकिन 1 बच गया, मतलब ये हमारा 2 से नहीं कटा, इसीलिए हम यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 5 15, तो यहाँ पास 0 आ गया, मतलब ये हमारा सही है। तो चलिए इसका HCF और LCM ज्ञात करते हैं। अभी हमारा गुणनखंड ज्ञात हुआ है, इसे हम आगे कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो 6 बराबर 2 गुणे 2 की घात 1, 3 की घात 1, ठीक। अब आया 72, अब 72 में लिखेंगे बराबर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आगे कैसे लिख सकते हैं, गुणे, सही है, 2 की घात 3, 1 2 3, ठीक, 3 की घात 2, आगे 120, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 1 2 3 गुणे 3 गुणे 5। जैसे हम अभी तक दो संख्याओं का कर रहे थे, जैसे 96 104 वगैरह का, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर, इसमें से देखना जो तीनों में 1 2 3, ये तीनों में, ठीक, 2 तीनों में है, तो उसकी न्यूनतम घात लेनी है, मतलब 2, और ये 3 भी है, गुणे, मतलब HCF हमें लेने पड़ती है जो तीनों में हो उसकी न्यूनतम घात। तो ये 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, ये ले लिए, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात 2, तो ये ले लिए, ठीक। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6,
यही हमारा HCF है। हमें LCM देखना है। इसमें से हमें देखना जो तीनों में उसकी बड़ी घात, जैसे दो की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 3 सबसे बड़ी घात संख्या है, तो 2 की घात 3। इसके बाद 3 की घात 2 और बचा हुआ 5। एलसीएम का मतलब होता है जो तीनों में हो उसकी बड़ी घात और उसके बाद जो बचा हुआ हो। ये तीनों में है, इसकी बड़ी घात यहीं लिख लेते हैं, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। ये तीनों में है, इसकी घात 3 है, और ये भी तीनों में है जिसकी घात 2 है, गुणे 5 हमारा बचा हुआ था, इसीलिए हम उसे रख लिए यहाँ पास। अब आगे देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, इतना आ गया 45 गुणे 45 दूना 90, इतने तक। फिर 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36, 360। कुल मिला के 360 हमारा एलसीएम होगा और एचसीएफ जो हमारा है वो 6 होगा। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कैसे करना है। अभी उदाहरण हमारा पहला है जो कि उसको भी देखते हैं। अभी हम देखेंगे उदाहरण 1। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 0 पर समाप्त होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए अभी हम लिख लिए हैं कैसे करना है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पास लिखा है, हम जानते हैं कि संख्या का गुणनखंड 2 की घात m और गुणे 5 की घात n का रूप हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। क्या लिखा है? संख्या का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप का हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो 2 का देखते हैं गुणनखंड, 2 2 1, जो कि ये आया 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 की घात 2 आया। ठीक, आगे लिखा है चूँकि 4 का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप का नहीं है। ठीक, यहाँ 2 बस है, 2 की घात ये बस है, 5 है ये कहाँ है? नहीं है। तो 4 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती n। ठीक, ये हमें लिखना पड़ेगा। एक बार और देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा है। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त कब होगी? जब उसकी कंडीशन ये है, गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप का हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर इस तरीके का है तो 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं है तो ना होगी। गुणनखंड करने के बाद हमें पता चला कि ये नहीं है, 5 वगैरह वाला नहीं आ रहा, ठीक, का रूप का नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी हमारा ये उदाहरण 4 हो गए और बेसिक हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 जो कि मोस्ट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन मतलब आएंगे ही आएंगे, यही तो प्रश्नावली है बस। ये अभी हमारे सारे उदाहरण हो गए। इसमें से अभी इस तरीके का क्वेश्चन एक बुक में है, 6 की घात n, जैसे ये था कि 4